हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी साहिल ग्रोवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सी नॉलेज पोर्टल। गाइस, इस वीडियो के समय में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दो नोटिफिकेशंस जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इशू करी है। एक 15 जुलाई 2020 को और एक 17 जुलाई 2020 को। अगर मैं दोनों नोटिफिकेशन की बात करूं तो दोनों नोटिफिकेशन में इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर किया है कि नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए आपके सीए फाउंडेशन में एंड सीए इंटर में लॉ सब्जेक्ट के लिए क्या सिलेबस एप्लीकेबल रहेगा। तो दोनों नोटिफिकेशन मैं आपके सामने खोल देता हूं। अगर आप ICAI.org की वेबसाइट पर जाएंगे तो ऐसा हमारा होम पेज आता है। इसमें आप स्टूडेंट सेक्शन में जाइए। स्टूडेंट सेक्शन में पहला ऑप्शन आता है हमारे पास बोर्ड ऑफ स्टडीज अनाउंसमेंट। तो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी अनाउंसमेंट्स होती हैं इंस्टीट्यूट यहाँ पर इनको डालता रहता है, तो टाइम टू टाइम इसको आप चेक करते रह कीजिए। अगर आप बोर्ड ऑफ स्टडी अनाउंसमेंट के अंदर जाएंगे तो हमारे पास पहला ऑप्शन आता है सीपीटी, हमारे एप्लीकेबल नहीं है। सीए फाउंडेशन कोर्स में बात करूं तो पहली नोटिफिकेशन आई हुई अगर आप देखें, स्टडी गाइडलाइंस फॉर फाउंडेशन कोर्स पेपर 2 सेक्शन ए बिजनेस लॉस फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन 17 जुलाई 2020 को ये नोटिफिकेशन आई है। और पेपर 2 के सेक्शन ए, आप समझेंगे पेपर 2 में दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बिजनेस लॉस का एंड सेक्शन बी बीसीआर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का, इंग्लिश का। तो सेक्शन ए के लिए क्या सिलेबस एप्लीकेबल है वो बताया है। ऐसे ही अगर आप सीए इंटरमीडिएट कोर्स में आएंगे तो यहां भी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है 15 जुलाई 2020 का, एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स गाइडेंस नोट्स लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स एक्सेट्रा फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस इंटरमीडिएट लेवल न्यू कोर्स। दोनों नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर ली हैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए। ये आपकी नोटिफिकेशन है 17 जुलाई 2020 को आई हुई फॉर फाउंडेशन कोर्स, और उसके अलावा ये नोटिफिकेशन है आपकी फॉर सीए इंटरमीडिएट 15 जुलाई 2020 को आई हुई। तो आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं या सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं जो नवंबर 2020 अटेम्प्ट में बैठने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। लास्ट तक दिखेगा। आपका जो सिलेबस से रिलेटेड क्वेरीज है वो मैं सॉल्व कर देता हूं कि इस नोटिफिकेशन में आया क्या है एक्चुअली। आइए शुरू करते हैं 17 जुलाई 2020 को आई हुई नोटिफिकेशन के लिए, जो कि आई है सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए जो नवंबर 2020 अटेम्प्ट में बैठ रहे हैं। उन्होंने आपके लिए इशू की है स्टडी गाइडलाइंस फाउंडेशन कोर्स पेपर 2 सेक्शन ए बिजनेस लॉस फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन इंक्लूजन फ्रॉम सिलेबस। सिलेबस के अंदर क्या कुछ डाला गया है। तो अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि क्या सर इस नोटिफिकेशन को इशू करके इंस्टीट्यूट ने हमारा नवंबर 2020 के लिए जो लॉ का सिलेबस है उसमें चेंजेस लाए हैं, क्या उसमें कोई अमेंडमेंट्स हैं, क्या उसमें कोई एडिशंस हैं, क्या उसमें कोई डिलीशंस हैं? एंड द आंसर फॉर ऑल दिस क्वेश्चन इज अ बिग नो। किसी तरह का कोई एडिशन नहीं है, किसी तरह का कोई डिलीशन नहीं है, किसी तरह की कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो फिर ये सर इतनी बड़ी नोटिफिकेशन निकाल क्यों दी? ये है क्लेरिफिकेटरी नोटिफिकेशन। ये हर अटेम्प्ट से पहले निकलती है, जिसमें इंस्टीट्यूट बेसिकली ये बताता है कि नवंबर 2020 एग्जाम के लिए अगर आप बैठने आ रहे हैं तो आपने कौन सा स्टडी मटेरियल मींस कौन सा एडिशन ऑफ स्टडी मटेरियल पढ़ के आना है। वही बात बस इस पूरी नोटिफिकेशन में क्लियर की है। इंस्टीट्यूट का जो आपका, अगर आप जानते हो तो जो स्टडी मटेरियल है वो टाइमली बेसिस पे रिवाइज होता रहता है, उसकी नई नई एडिशंस निकलती रहती हैं, जैसे किसी भी बुक की एडिशंस निकलती हैं। तो इंस्टीट्यूट ने क्लियर किया है कि नवंबर 2020 के लिए जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपके लिए एप्लीकेबल है दैट इज मार्च 2019 का एडिशन। ये इनका लेटेस्ट एडिशन है। जो आपके पास बुक्स आ रही होंगी उनके ऊपर या तो फरवरी 2019 एडिशन लिखा होगा या मार्च 2019 एडिशन, दोनों ही एक जैसी हैं, दोनों में कोई चेंज नहीं है, वो एक महीने का प्रिंटिंग का अंतर है। तो मार्च 2019 एडिशन हो या फरवरी 2019 एडिशन हो, दोनों एक जैसी हैं, दोनों से आप काम चला सकते हैं। दोज आर एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020। इससे पुराना एडिशन आपने नहीं पढ़ना है। सर हम तो पढ़ते ही नहीं है स्टडी मटेरियल, हम तो आप लोगों के नोट्स या जिस जहां से भी हम कोचिंग लेते हैं वहां के नोट्स पढ़ते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो उन्होंने आपको बुक्स दी हैं क्या वो नवंबर 2020 के कोर्स के लिए, यानी कि वो मार्च 2019 एडिशन ऑफ स्टडी मटेरियल से बनाई गई हैं, उसके हिसाब से अपडेटेड हैं कि नहीं। ऐसे स्टूडेंट जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो री अटेम्प्ट दे रहे हैं, शायद उनके लिए इश्यू हो जाएगा कि सर हमारा मटेरियल पुराना तो नहीं है। तो चेक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका मार्च 2019 एडिशन आया है स्टडी मटेरियल का जो आपके लिए एप्लीकेबल है, इसमें सिर्फ एक चेंज आया था पुराने एडिशन के कंपैरिजन में। आपका एलएलपी एक्ट के अंदर जो सिलेबस है वो बढ़ा दिया गया था। तो एलएलपी एक्ट की आप रिवाइज्ड क्लासेस लें, रिवाइज्ड सिलेबस पढ़ें, इतना ध्यान रखिएगा। आप अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं, मई 2020 के लिए आपने क्लास ली थी, नवंबर 2020 के लिए आपने क्लास ली है, मई 2021 के लिए आपने क्लास ली है, तो जो स्टडी मटेरियल आपको दिया गया है दैट इज एज पर मार्च 2019 एडिशन ऑफ द स्टडी मटेरियल ओनली। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉपर वही बुक जो मैंने आपको दे रखी है उसको पढ़ते रहिए, वो एज पर द सिलेबस है। क्या लिखा है उन्होंने, आप एक बार मैं रीड करा देता हूं।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में उन्होंने लिखा जी आप मार्च 2019 एडिशन ऑफ स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे और इसके साथ कोई अगर चेंज आया इस बुक में, अगर हमें कोई अपडेट करनी है, कोई अमेंडमेंट डालनी है, तो उसके लिए हम एक आरटीपी इशू करेंगे इन नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस के लिए। अभी आरटीपी क्या होती है शायद आप फाउंडेशन स्टूडेंट्स को ना पता हो। आरटीपी मींस रिवीजन टेस्ट पेपर। इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट से पहले अराउंड 1.5-2 महीना पहले एक आरटीपी इशू करता है, जिसमें ऑब्वियसली वो कुछ रिवीजन टेस्ट पेपर्स डालता है बच्चों के लिए, और साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर उसको कोई अमेंडमेंट एप्लीकेबल करनी होती है तो वो अमेंडमेंट इसके अंदर डालता है। तो उसने आपको क्लियर क्या कर दिया कि अगर आप नवंबर 2000 एग्जाम में बैठ रहे हैं तो मार्च 2019 एडिशन का स्टडी मटेरियल प्लस नवंबर 2020 के लिए जो आरटीपी आएगा, ये आरटीपी अभी आया नहीं है जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको, ये जनरली अगस्त के एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक के आसपास आता है। जैसे ही आएगा तो ये आरटीपी मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब चैनल पे डिस्कस कर लूंगा, इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें तो सेम बात लिखी है, मार्च 2019 एडिशन प्लस नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस के लिए जो आरटीपी आएगा वो एप्लीकेबल रहेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी सेम बात लिखी है कि कुछ सेक्शन जो बुक में नहीं है वो इन्होंने मेंशन कर दिए हैं कि ये वाले सेक्शंस हमने कवर किए हैं इन मार्च 2019 एडिशन ऑफ द बुक एंड नवंबर 2020 के लिए जो आरटीपी आएगा वो कवर करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो यहाँ चेंज आएगा कि जो एलएलपी एक्ट है उसका सिलेबस इन्होंने बढ़ा दिया था, मैंने आप लोगों को लेटेस्ट ही पढ़ाया है। हाँ, उसके सारे सिलेबस एप्लीकेबल नहीं है, ये मैंने आपको क्लास में ही बता दिया था। एक कुछ सेक्शंस उन्होंने छोड़ दिया था, जैसे सेक्शन 8, 9, 10, उसके बाद सेक्शन 20, 21। और अगर आप लोगों ने क्लासेस देख ली है मेरी स्टूडेंट्स ने, तो उसमें आपने देखा होगा मैंने ये सेक्शन डिस्कस किए हैं, लेकिन बिल्कुल क्लियरली बोल के किए हैं कि ये सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सेक्शंस आपको क्लास में करा रहा हूं। इनफैक्ट जो मैंने आपको अपनी बुक दी है उसके अंदर ये वाले सेक्शंस 8, 9, 10, 20, 21 जो सिलेबस का पार्ट नहीं है, इनको एक अलग से बॉक्स के अंदर दिया है जिसके ऊपर क्लियरली मैंने लिख दिया है फॉर रीडिंग पर्पस ओनली। तो जब आप क्लासेस देखेंगे तो उसमें क्लियरली ये बात लिखी हुई है, वो भी एज पर मार्च 2019 एडिशन ही बनाई है मैंने, यानी कि वो सेक्शंस मैंने क्लियरली अलग से कर दिए हैं जो अप्लाई नहीं करते, और जो पूरा सिलेबस अप्लाइड है वो मैंने प्रॉपर ढंग से उसमें दिया है। एंड सिमिलरली कंपनीज एक्ट के लिए भी मार्च 2019 एडिशन का स्टडी मटेरियल पढ़ना है, और साथ में नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस के लिए जो आरटीपी आएगी वो एप्लीकेबल होगी आप लोगों के लिए। नीचे उन्होंने एक नोट देके इसको क्लैरिफाई कर दिया that March 2019 edition of the study material is relevant for November 2020 examinations. The amendments made after the issuance of this study material, क्योंकि आप समझेंगे ये जो स्टडी मटेरियल है अपने आप में इशू हुआ लगभग सवा साल से ऊपर हो चुका है, तो उसने कहा जी इसके बाद अगर कोई अमेंडमेंट्स आई होंगी और हमें आपके एग्जाम पे पूछनी होंगी तो हम आपको आरटीपी जो इशू करेंगे उसमें वो क्लियरली बता देंगे। The amendments made after the issuance of this study material to the extent applicable for November 2020 examinations alone shall be relevant for the said examination. The list amendments will be available through RTP and will be hosted on BOS knowledge portal। तो जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई उसके ऊपर वो कह रहे हैं जी हम आरटीपी डाल देंगे, आरटीपी आप लोगों के घर भी आता है और वेबसाइट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल भी रहता है, तो वहां पर कोई अमेंडमेंट्स होंगी तो वो आपको बताएंगे। जनरली फाउंडेशन लेवल के अंदर कोई अमेंडमेंट्स नहीं आती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो पहले 4 एक्ट हैं इनमें कोई अमेंडमेंट आती नहीं है। कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट्स आती हैं, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में है ही एप्लीकेबल पहले 10 सेक्शन, उसमें जनरली अमेंडमेंट्स नहीं आती हैं, वो बेसिक है। तो जनरली फाउंडेशन में अमेंडमेंट्स की इतनी टेंशन नहीं रहती है, बहुत रेयरली कोई अमेंडमेंट आती है, आएगी तो नो डाउट मैं आप लोगों को उसको इन्फॉर्म कर दूंगा यूट्यूब चैनल के थ्रू। आइए अब सीए इंटर के ऊपर बढ़ जाएं। सीए इंटर के लिए नोटिफिकेशन आया था 15 जुलाई 2020 को, यानी कि 2 दिन पहले। आपका जो सीए फाउंडेशन है वो आया था 17 जुलाई को, और आपका जो सीए इंटर का नोटिफिकेशन है वो आया था 15 जुलाई 2020 को। देखें जरा इसमें क्या बोला है, मैं सीधा लॉ वाले पोर्शन पे आ जाता हूं। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, यहां भी उसने वही बातें लिखी हैं कि कौन सा एडिशन ऑफ स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा, और उसके अंदर उसने क्लियर कर दिया है कि जो इंस्टीट्यूट का लेटेस्ट एडिशन है फॉर सीए इंटर दैट इज जुलाई 2019 एडिशन। जो मैं आपको बुक्स देता हूं, आप मई 2020 के स्टूडेंट रहे हो, नवंबर 2020 के लिए क्लासेस ली हो, मई 2021 के लिए क्लासेस ली हो, मैंने आप लोगों को जुलाई 2019 एडिशन ऑफ बुक के हिसाब से ही बुक बना के दी है। इसके अलावा जो भी आरटीपी आएगी वो आरटीपी साथ में नवंबर 2020 के लिए आपके ऊपर अप्लाई
कर जाएगी। उसने बताया है कि कंपनी एक्ट में ये सेक्शन है जो सिलेबस से काट दिए गए हैं, मैंने आपको क्लास में भी बता दिया था। कोई खास इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है ये वाले, जैसे 24, 30, 33, 38, 41 अगर आपको याद हो जीडीआर के बारे में बात करते क्लास में कवर ही नहीं कराया था मैंने। 44, 45, 60, 65, 72 नॉमिनेशन के बारे में, 75 डिपॉजिट से रिलेटेड, 81 एंड 85 रजिस्टर ऑफ चार्जेस एक कंपनी मेंटेन करती है, एक आपका रजिस्ट्रार मेंटेन करता है। तो ये वाले सेक्शंस नो डाउट मैंने क्लास में कवर किए थे नॉलेज पर्पस के लिए, लेकिन सिलेबस का पार्ट नहीं है, कोई खास इंपॉर्टेंट सेक्शन इनमें था भी नहीं। एक बस 41 था जो इंपॉर्टेंट था, जहां पे हम पहले इसमें से क्वेश्चन आता था, अब वो सिलेबस में से उन्होंने काट दिए। जीडीआर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका हुआ करता था सेक्शन, ये मैंने क्लास में कवर भी नहीं कराया। नीचे उन्होंने क्लियर किया है कि जुलाई 2019 एडिशन पढ़ना है और आरटीपी जो नवंबर 2020 के लिए आएगा वो आपको कवर करके जाना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी यही बात क्लियरली लिखी है उन्होंने, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी यही बात लिखी है कि आपको जो जुलाई 2019 एडिशन है आरटीपी के साथ पढ़ना है। जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट सब में ये बात क्लियरली उन्होंने लिख दी है कि आपका जो आपके ऊपर जो एप्लीकेबल मटेरियल रहेगा वो जुलाई 2019 का एडिशन रहेगा स्टडी मटेरियल का। ये बात अलग है कि आप में से ज्यादातर बच्चे क्योंकि स्टडी मटेरियल पढ़ते ही नहीं है, तो आपके लिए इररिलेवेंट सी बात है कि जुलाई 2019 एडिशन लग रहा है या कोई लग रहा है। हाँ, बस मैं बताना ये चाहता था कि जो आपके लिए आपके दिमाग में कोई डाउट क्रिएट कर दे कि नोटिफिकेशन आया हुआ है, सिलेबस चेंज हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सिलेबस में चेंज नहीं आया है। हाँ, सीए इंटर के स्टूडेंट्स को मैं कंपनी एक्ट के बारे में एक बात क्लियर कर दूं कि आप लोगों की जो अमेंडमेंट्स हैं वो आपके लिए अप्लाई होती हैं फॉर नवंबर अटेम्प्ट टिल 30th ऑफ अप्रैल 2020 तक जो अमेंडमेंट आ जाएंगी वो अप्लाई होंगी। मैंने जो आप लोगों को क्लासेस दी हैं फॉर नवंबर 2020 वो जनवरी 2020 तक अपडेटेड हैं। तब तक जब हमने पढ़ना शुरू किया था कंपनी लॉ, जब हमने क्लासेस शुरू की थी तब तक वो अपडेटेड है। उसके बाद फेब में, मार्च में और अप्रैल में अगर कोई अमेंडमेंट्स आई हैं, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत आई हैं, वो आपके आरटीपी में आएंगी। उसमें से देखेंगे क्या क्या एप्लीकेबल है, वो मैं आपको एक अमेंडमेंट क्लास के थ्रू बता दूंगा। इस दौरान जनरली एक्ट में लंबी छोटी अमेंडमेंट्स नहीं आई हैं, क्योंकि आप समझेंगे मार्च और अप्रैल में लॉकडाउन लग गया था बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो इस दौरान कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस जैसे कि बोर्ड मीटिंग्स अब फेस टू फेस नहीं हो सकती थी, जनरल मीटिंग्स नहीं हो सकती थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने की डेट्स एक्सटेंड की गई थी, वो चीजें थी। लेकिन ऑब्वियसली वो वन टाइम मेजर थी, वो हमेशा हमेशा के लिए तो है नहीं, वो सिर्फ इस इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए किया गया था। तो क्वेश्चन अब ये उठता है कि क्या इस तरह की इमरजेंसी अमेंडमेंट जो आई थी, क्या वो आपके नवंबर 2020 अटेम्प्ट में वो पूछेगा? बिकॉज प्रैक्टिकली आ तो वो 30 अप्रैल से पहले गई थी उनमें से कुछ, लेकिन क्या वो अप्लाई होगा कि नहीं, मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो कुछ हमेशा हमेशा के लिए हुई हुई अमेंडमेंट्स तो है नहीं, इमरजेंसी के बारे में है। अब वो हो भी गई, वैसी मीटिंग्स हमने कर भी ली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के थ्रू, तो अब उनको पढ़ के क्या करना है, बट इंस्टीट्यूट अगर चाहेगा आप लोगों को पढ़ाना तो शायद वो आरटीपी में डाल दे, वो मैं आप लोगों के साथ कवर कर लूंगा। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि आप नवंबर 2020 के लिए पढ़ रहे हैं या मई 2021 के लिए पढ़ रहे हैं, आपको मटेरियल कौन सा फॉलो करना है, जुलाई 2019 का स्टडी मटेरियल और जो आरटीपी आएगा नवंबर 2020 के लिए। और ऐसे अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मार्च 2019 का स्टडी मटेरियल प्लस उसके साथ आरटीपी कवर करना है जो नवंबर 2020 के लिए आएगा। ये उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बच्चे शायद रीअपियर हो रहे हैं और उनके पास बुक्स पुरानी हैं और वो स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं या वो किसी टीचर के नोट से पढ़ रहे हैं। तो मेक श्योर इतना ध्यान रखें कि वो नोट्स अपडेटेड हो, वो आपके जो फाउंडेशन है वो मार्च 2019 एडिशन के हिसाब से बना हुए हो नोट्स, और जो आपके इंटर में है वो जुलाई 2019 एडिशन प्लस जो अमेंडमेंट्स आएंगे टिल 30th ऑफ अप्रैल 2020 वहां तक वो अपडेटेड हो। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, बाकी सिलेबस में कोई लंबा चौड़ा चेंज नहीं है। सो दिस वाज इट, ये दो आपकी नोटिफिकेशन थी। काफी कंफ्यूजन थी, बच्चे कई दिनों से मुझे इनकी फोटोज भेज के पूछ रहे थे कि सर क्या सिलेबस चेंज हो गया है, हम पढ़ते रहे उसी सिलेबस को जो आप पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए, कोई सिलेबस में चेंज नहीं आया है, सिलेबस हूबहू वही है जो बुक्स के अंदर दिया हुआ है। आई थिंक दिस वुड क्लियर ऑल द डाउट्स। आपके कोई भी फ्रेंड्स हो जो पेपर दे रहे हो, उनको किसी भी तरह का सिलेबस में डाउट हो तो प्लीज ये लॉ की सिलेबस की वीडियो उनके साथ शेयर करिएगा, बिकॉज मार्केट में सडनली इन नोटिफिकेशंस के आने के बाद एकदम से बच्चों के दिमाग में क्योंकि आप फेस टू फेस जा नहीं पा रहे क्लासेस के लिए, क्लियर कर नहीं पा रहे टीचर आप लोगों को, तो एक डाउट फैल गया है। तो ये डाउट मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करना चाहता था। चलिए, दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच।